हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति त्रिपाठी वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। एक रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी कि मैम लेसन प्लान कैसे बनाना है, इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो मैंने काफ़ी ढूंढा, सर्च किया एंड जो मैंने लेसन प्लान बनाया था वो ढूंढ करके निकल आए। तो ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड उसके अलावा बीएड के टाइम पे मैंने कैसे लेसन प्लान बनाया था वो भी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दिखा दूंगी। और अब कैसे बनाए जा रहे हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। लेकिन आप ये मत सोचिए कि परफेक्ट लेसन प्लान कैसे होगा। जो भी मेन पॉइंट्स अगर वो आप मेंशन कर रहे हैं तो आपका लेसन प्लान परफेक्ट है। अब जो मैंने बनाया था वो कुछ इस टाइप का था। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे हैंड रिटन लेसन प्लान है मेरा। एंड इसमें मैंने सभी पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमारा टाइटल वगैरह रहता है, जिसमें पीटी नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक। ये टॉपिक मुझे स्कूल की तरफ से दिया गया था। मैंने मेरे पुराने वाले वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है। उसमें भी मैंने बताया था कि मुझे लेसन प्लान के टॉपिक क्या मिले थे। तो ये वही लेसन प्लान है जो मैंने वहाँ पर हैंड ओवर किया था, वहाँ पे सबमिट करा था। अब आप इसे देखेंगे तो ये हैंड रिटन है। नॉर्मल जो पेजेस आते हैं लाइनिंग वाले वो मैं ले करके आई थी। एंड अब इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है ये देखिए। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव दो टाइप के रहेंगे, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। लोग इंट्रोडक्शनल एड्स पे, अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उस पर ध्यान देना रहता है। जनरल एंड स्पेसिफिक। देन टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स अब डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा टॉपिक दिया गया है और उसमें आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे तो मैंने एक्सप्लेनेशन मेथड लिखा है, एक्टिविटी मेथड लिखा है, क्योंकि ये ईवीएस का टॉपिक था, मैप दिया गया था, तो हम इसमें एक्टिविटी कराएंगे, मैप वर्क कराएंगे, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड। बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या है। मैं तो पहले हिंदी में बनाती थी तो ऐसे ही लिखती थी, पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो इस टाइप से भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। इतना करने के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक एंड देन प्रेजेंटेशन। अब उसमें जो भी मेन पॉइंट हैं, पर्टिकुलर चैप्टर के जो मेन पॉइंट हैं उन्हें हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। एंड दोनों की एक्टिविटी दिखाते हैं कि टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया, उस पर स्टूडेंट का क्या रिएक्शन था। एंड ब्लैक बोर्ड पे हमने कुछ एक्टिविटी की है तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। फिर मैंने ये मैप भी लगाया था। यहाँ पे अगर आप साइड में देखेंगे लेफ्ट साइड में तो आपको दिखाई दे रहा होगा कोस्टल रीजन, वो मैंने। एंड देन टीचिंग पॉइंट सारे कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में हमने जनरलाइजेशन शो किया, रिकैप्चुलेशन शो किया एंड देन होमवर्क एंड एक्टिविटी। ये एकदम सिंपल सा एलपी मैं लेके गई थी, यही एग्जैक्ट एलपी था जो मैंने वहाँ पर दिया था। एंड अब इसमें आप और क्या कर सकते हो, क्या बचा रह गया है और क्या करना चाहिए, तो आप इसमें माइंड मैप का यूज़ कर। हर कोई टीएलएम नहीं बना पाता। जैसे कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि मैम कल मेरा इंटरव्यू है, आज मुझे लेसन प्लान बनाना है, इतनी जल्दी मैं टीएलएम और लेसन प्लान दोनों कैसे कर लूँ। तो आप वहाँ पर माइंड मैप लगा सकते हो, जिससे कि आप उसी में एक्सप्लेन कर दो कि मैम जब टीएलएम हमें शो करना होगा या बच्चों को बताना होगा तो मैं इस टाइप से शो कर सकती हूँ। ये तो हो गया था। दूसरा दिया गया था मुझे इंग्लिश का फॉर्मल लेटर पे, तो उसमें भी वही सारे पॉइंट आएंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक नॉलेज एंड देन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस, क्या क्या मेथड हमने यूज, ये सारी चीज़ें कॉमन रहती है। हेडिंग्स वगैरह सब कॉमन रहते हैं। तो इतना करने के बाद चैप्टर में क्या क्या एक्सप्लेन करना है वो बताने के बाद बोर्ड कैसे हमने उस फॉर्मल लेटर को एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीज़ें मेंशन करके एंड में हमारा जनरलाइजेशन आएगा, होमवर्क आएगा। एंड अगर आप कोई एक्टिविटी दे रहे हैं इसमें तो वो आप लगा सकते हो, माइंड मैप लगा सकते हो, या फिर कुछ अलग से आपने किया, कोई फॉर्मेट में लिखवाया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये दो मुझसे मांगे गए है। ये मेरा मैथ्स का जो मैंने खुद से ही बना लिया था, ये मुझे बोला नहीं गया था बनाने के लिए, बट क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर हूँ इसलिए मैंने एक अपनी तरफ से मैथ्स का भी बनाया था। इसमें भी आप देखोगे सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह वही हैं जो पहले दो में थे। एंड टीचिंग मेथड वगैरह भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे।
और ये जो मैंने बनाया है ये रोमन नंबर्स के ऊपर बनाया था। तो देखिए पहले से क्या चीज़ें आनी चाहिए और उनमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। जो भी वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे शो किया हुआ है। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो मैंने एक्टिविटी भी कराई है। होमवर्क हमें देना रहता है बच्चों से एक्टिविटी, तो ये इस टाइप से मैच स्टिक का यूज़ करके मैंने एक्टिविटी बनाया था। अब इसको आप ऐसे भी ले जा सकते हो लेसन प्लान के साथ, या फिर अलग से आप TLM के फॉर्म में भी ले जा सकते हो, एक चार्ट पेपर के ऊपर बना करके, है ना। तो इस टाइप से आप इसे शो कर सकते हो। ये थे मेरे लेसन प्लान जो मैंने पर्टिकुलर इंटरव्यू में लिए थे, बना करके ले गई थी। इसके अलावा ये देखिए, ये है हिंदी का। हिंदी में अगर किसी को लेसन प्लान बनाना है तो क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए। अब होता क्या है कि मोस्टली तो हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं, CBSE स्कूल है, लेकिन जो हिंदी का ही टीचर है वो तो LP भी हिंदी में बनाएगा। तो हेडिंग क्या होना चाहिए, सिर्फ उसके लिए मैंने आपके सामने शो किया है। वैसे तो ये मैथ्स का है LP, लेकिन पॉइंट्स तो सेम ही रहते हैं ना, तो इसलिए ये मैंने आपके साथ शो किया है। इस पूरे वीडियो को देखिए, सारे मेन पॉइंट्स आप इसके रीड कीजिए। वही सब हैं जो मैंने अपने में लिख रखे हैं, बस मेरा इंग्लिश में है और ये वीडियो में हिंदी में हमें सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। सेम हैंड रिटन वाला ही है। अब अभी के टाइम पे लैपटॉप पे बनाना शुरू कर दिया गया है। मोस्टली सभी लोग लैपटॉप पे ही बनाते हैं। एंड हमारे यहाँ पे तो स्मार्ट क्लास होने की वजह से काफ़ी सारा काम लैपटॉप पे ही होता है। तो अब लैपटॉप पे कैसे बनेगा, देखिए इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे वर्ड का फॉर्मेट ले लेते हैं या फिर ऐसे ग्राफ टाइप का बना देते हैं। जितने पॉइंट हमने ऐसे कॉपी में लिख रखे हैं, यही सारे पॉइंट्स को ये एक बॉक्स बना करके उसमें मेंशन करते हैं, कुछ इस टाइप से। अब ये भी वही सारी चीज़ें हैं, बस लिखने का तरीका है। कहीं पे हम वर्टिकल लिख रहे हैं, कहीं पे हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं। यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, वहाँ पे हमने खुद से हैंड रिटन लिख रखा है। तो इस टाइप से मेंशन करना रहता है। LP होगा तो उसमें डायग्राम वगैरह अगर आप डालेंगे ना तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। जैसे कि हिंदी का LP बनाया आपने, या इंग्लिश का बनाया, या EVS का बनाया है, उसमें छोटी छोटी फ़ोटोज़ लगा दीजिए। अगर हैंड रिटन भी बना रहे हैं ना तो छोटे छोटे से फ़ोटोज़ लगा दीजिए। अब फ़ोटो कहाँ से मिलेंगे, या तो आप बाहर से ला सकते हैं, या आप ड्रॉ कर सकते हैं, प्रिंट निकाल करके पेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, बस थोड़ा सा इम्प्रेसिव होना चाहिए कि हाँ ये मेरा लेसन प्लान है, ये TLM है। अगर बहुत टाइम नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट माइंड मैप का यूज़ कीजिए और अपने TLM LP को इम्प्रेसिव बनाइए। तो ये एकदम बेसिक है, इसमें आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी एंड लेसन प्लान भी बन जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पे मेरा सजेशन है कि आप लोग हैंड रिटन ही लेकर के जाइए। उसका रीज़न क्या है कि जो पहले से पढ़ा रहे हैं टीचर, जिनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, जो लेसन प्लान बनाते आए हैं, उनके लिए कंप्यूटर पे टाइप करना और बना करके ले जाना। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं या जो जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे वहाँ पे लेसन प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, हैं ऐसे कुछ प्राइवेट स्कूल जो लेसन प्लान नहीं बनवाते, तो अब उन्हें आदत नहीं है, उन्हें बनाना नहीं आता है, तो उसके लिए वो अगर हैंड रिटन लेके जाएंगे तो उससे उनका टाइम भी बच जाएगा, सारी चीज़ें भी मेंशन हो जाएंगी जो मैंने बताई हैं। एंड ये भी नहीं रहेगा कि मैम मेरे पास लेसन प्लान है ही नहीं या बनाने का टाइम मिला नहीं। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आपकी लेसन प्लान की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई होगी। अब आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं जिससे आपकी हेल्प हो सके, तो इसे शेयर कीजिए थोड़ा सा। अगर आप लोग इसे शेयर करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, अपने डाउट पूछेंगे, तो हमें और अच्छा लगेगा आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। एक लास्ट थिंग, किसी को मेरा व्हाट्सअप का नंबर मिल गया था एंड किसी को मेल ID मिल गई थी, तो उस पर मैसेज वगैरह मत कीजिए क्योंकि मैं देख नहीं पाती हूँ। वो जो नंबर है वो व्हाट्सअप का ही है, बट सिर्फ व्हाट्सअप का है, तो मैं कभी देखती हूँ कभी नहीं देखती हूँ। उससे अच्छा है कि अगर आपको अर्जेंट में कोई डाउट पूछना है तो आप यही वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब की जो कमेंट्स है वो रेगुलरली पढ़ते रहती हूँ। तो कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।